नमस्कार दोस्तों। आज मैं बड़ा ही दुखी और बड़ा ही व्यथित मन से आप लोगों के सामने जो STT केस नंबर 6768 और जो कि पंकज जी का केस है और आलोक सर का केस 6139, इन दो बड़े केसों की सुनवाई आज पटना के हाई कोर्ट में थी, जो कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। और ये फैसला आज नहीं हो पाया और नहीं सुनवाई हो पाई। और सुनवाई इस वजह से नहीं हुई क्योंकि जो इसके सुनवाई करने वाले जस्टिस अनिल कुमार थे, उन्होंने ये कहते हुए इस सुनवाई को टाल दिया कि मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है। दोस्तों, एक बात तो गले से उतर नहीं रही है कि जब सुनवाई ऑनलाइन हो रही है और ऑनलाइन सुनवाई में जितने भी हार्ड कॉपी होते हैं वो किसी न किसी स्टोर में रखे जाते हैं, यानी कि ऑनलाइन ही रखे जाते हैं या फिर किसी डिवाइस में रखे जाते हैं, तो उसमें हार्ड कॉपी कहाँ से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और इसमें कहीं ना कहीं देख लीजिए, हमारा जो कानून है इस पे भी कहीं ना कहीं पहले भी विश्वास उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा और इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। क्योंकि एक इतने बड़े केस जिसमें दो बड़े केसों की सुनवाई होने जा रही है, जिसमें कि 3 लाख करीब अभ्यर्थी इस केस से प्रभावित हैं, और एक जस्टिस ये कह के इस केस को टाल देता है कि मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं थी। ये कैसा मजाक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इस केस में एक और मिस्टेक, जब वाईवी गिरी जी इस केस को देख रहे थे तो फिर वो क्यों उपस्थित नहीं थे। उन्होंने अपने दूसरे वकील जिनका अरुण नाम है उनको क्यों भेजा। मतलब कुल मिलाकर अगर दोस्तों बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस पे जो बिहार सरकार है वो भारी दिख रही है, जबकि बिहार सरकार कुछ भी क्लियर भी नहीं कर पा रही है। इस तरह से प्रताड़ित कर रही है, इस तरीके से मानसिक शोषण कर रही है कि दोस्तों अगर ये हम भारत और बिहार जैसे राज्यों में नहीं होते तो शायद ऐसे मुख्यमंत्रियों और ऐसे बिहार बोर्ड जो BSCB एग्ज़ाम लेती है उस पर मानसिक प्रताड़ना का केस बनता है, मानसिक टॉर्चर का केस बनता है। वो भी बिहार के 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थियों को टॉर्चर किया जा रहा है, जो मानसिक रूप से पूरी तरह से प्रताड़ित और मानसिक रूप से पूरी तरह से परेशान हो रहे हैं। और परीक्षा भी लेने की बात कही जा रही है तो उसका अभ्यर्थी पूरा चिल्ला के कह रहे थे कि महाशय उसका सिलेबस बताइए, लेकिन सिलेबस भी जारी नहीं किया जा रहा है। और पिछला भी जो केस परीक्षा रद्द कर दी गई वो भी इसी वजह से कि हमने आउट ऑफ सिलेबस परीक्षा ले लिया। गजबी स्थिति है, पूरे देश समेत बिहार राज्य की ये स्थिति समझ से परे है दोस्तों। इस तरह से नेताओं का चाल, इस तरह से नेताओं का पूरे हर जगह कब्जा, टीवी न्यूज़ चैनल्स वालों को एक मैं आप लोगों को अपने न्यूज़ पे दिखाया था, एक न्यूज़ चैनल है जियो न्यूज़, उसका नाम है जी न्यूज़। और ये तो कुछ ऐसे न्यूज़ वाले हैं कि जिनको तो सरकार से फटती है। जी हाँ दोस्तों, सरकार से फटती है, इनके पास तो उतना बल ही नहीं है। ये गोदी मीडिया सरकार से कुछ सवाल पूछ ही नहीं सकते हैं। और ये दिखा रहे थे STT के बारे में कि धांधली होने के कारण, करप्शन होने के कारण इसको रद्द कर दिया गया। अरे मीडिया वालों, थोड़ा सा अगर तुम में शर्म बची है ना तो 2-4-5 युवाओं को ले लो जो कि STT का एग्ज़ाम दिए हैं, कोई भी युवा को उठा लो और जो माननीय बोर्ड के अध्यक्ष साहब हैं या फिर शिक्षा मंत्री जी हैं उनको से डिबेट करवा लो ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन तुम तो मीडिया वाले ये करोगे नहीं, सिर्फ सरकार के आवाज़ मिलाओगे। तुम्हारी तो उतनी ताकत रह नहीं गई है कि सरकार के विरोध बोलोगे। दोस्तों, जब ये चल रही थी तो जब ये हार्ड कॉपी की
बात देकर जस्टिस अनिल कुमार ने इसको सुनवाई के लिए आगे का डेट दिया, तब पंकज सर का जो केस है, उनके जो वकील थे उन्होंने इस परीक्षा पर स्टे लगाने की बात की कि जब सुनवाई ही नहीं हो रही तो फिर परीक्षा किस वजह से। लेकिन बिहार बोर्ड के वकील ललित किशोर ने इसका विरोध किया और जज ने उनका समर्थन किया, क्योंकि मिली भगत दोनों को चल रही है और स्टे नहीं लगवाया गया। 4 सितंबर को देख लीजिए किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूँ, प्लीज़ दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार खुल कर आइए और इस चुनाव में चाहे कुछ भी हो जाए, उन लोगों को तो सबक सिखाना ही है दोस्तों। चाहे कुछ भी हो जाए, इस कुर्सी कुमार को हराना है। एक बात आप लोग गाढ़ बांध लीजिए और कसम खा लीजिए, क्योंकि अगर आपको वोट लेनी है तो नीतीश कुमार और उनके गठबंधन में जो सरकार है, जो पार्टी है, उसको आप कातती एक कसम खाने के वोट नहीं देंगे और न ही अपने परिवार वालों को देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।